वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 26 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री के वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये जो है नेपल्स के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेपल्स के अंदर जो है G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री का जो है अभी यहाँ पर वार्ता का आयोजन जो है किया गया है। ठीक है, नेपल्स जो है ये इटली के अंदर है। देखिए, इस आयोजन में जो है कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर जो है जोर दिया गया है, जैसे कि इसके अंदर राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रखने की बात करी गई है। वहीं प्रगति और मानव कल्याण के से जुड़े पर्यावरण को संरक्षण करने की बात करी गई है, और महामारी से किस तरीके से निपटा जा सके और मानव का कल्याण किस तरीके से हो सके, इस बातों पर जो है इसमें जोर दिया गया है। क्लियर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो अभी इन्होंने कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचा है, तो इन्होंने जो है 49 किलो वर्ग में जो है अभी इतिहास रच दिया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। तो भारत की मीराबाई जो चानू है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलो वर्ग में अपना इतिहास रचते हुए भारत को जो है सिल्वर मेडल जिता दिया है। देखिए, अभी जो है मीराबाई चानू जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये भारोत्तोलन में जो है ये भारत का पहला सिल्वर मेडल है। ठीक है, किसके अंदर, भारोत्तोलन में जो है वो भारत का ये पहला सिल्वर मेडल है। वहीं 26 वर्षीय हैं मीराबाई चानू, इन्होंने जो है स्नेच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलो वर्ग का जो है ये फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया है। ठीक है, और जिसके बाद जो है इनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इमेज में देखिए, ये हैं मीराबाई चानू और इन्होंने जो है भारत को अभी भारोत्तोलन के अंदर जो है भारत को पहला सिल्वर मेडल जिता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बेलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है। तो अभी एल्टीट्यूड बेलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना ये किस देश के द्वारा बनाई गई है, तो ये जो है अमेरिका देश के द्वारा बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अमेरिका देश ने ये योजना बनाई है कि वो जो है क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बेलून के माध्यम से जो है लोगों को इंटरनेट प्रसार कराएगा, यानी कि इंटरनेट तक की जो है सुविधा देंगे। क्लियर। अच्छा, ये अमेरिका देश के द्वारा किया गया है। बात अमेरिका की बात करें तो देखिए, ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यूज स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से समझिएगा, ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के साथ आपको हर क्वेश्चन को जो है रिवीजन कराया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। तो अभी देखिए, देश की सरकार ने जो है हाल ही में रेनसमवेयर हमले के शिकार लोगों के लिए जो है ऑनलाइन हब जारी किया था। ठीक है, रेनसमवेयर के अंदर जो है अभी हमले के शिकारियों के लिए यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन जो है हब जारी किया गया था। देश की विदेशी विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष पर रहा है। वहीं अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया किसको, अतुल्य कश्यप को। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है यहाँ पर। वहीं देश ने सौर पैनल सामग्री का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च किया, और वहीं देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा करी है। तो करंट से अमेरिका के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप विजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें तो देखिए, ये है मैप में अमेरिका। इधर आप साइड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो इलाका है यहाँ से अगर कट कर दें तो ये वाला जो पूरा इलाका आप देखेंगे ये पूरा अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको पड़ता है, और थोड़ा सा जो इलाका है वो अमेरिका का ये वाला भी इलाका पड़ता है। क्लियर, याद रखिएगा। वहीं अमेरिका की राजधानी की बात करें, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। वहीं राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, और करेंसी का नाम है USA डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को पंजीकरण के लिए एक पोर्टल की घोषणा करी है? तो ये किसके द्वारा अभी की गई है? तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? केंद्र सरकार ने जो है अभी कोविड-19 जो था वो काफ़ी महामारी, जो कोविड-19 के कारण जो है काफ़ी बच्चे अनाथ हुए, ठीक है, उन अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है पंजीकरण के लिए एक पोर्टल का जो है घोषणा करी गई है। अच्छा, ये पोर्टल है क्या? देखिए, ये जो पोर्टल है वो पीएम cares4children.in करके एक वेबसाइट है जो कि जारी करी गई है, ठीक है। और इसके द्वारा होगा क्या? इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो है पीएम केयर्स के तहत बच्चों को जो है लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और इस योजना के तहत हर बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता होने पर उसे जो है 18 साल होने पर ही उसे जो है 10 लाख रुपए की जो है राशि उसको प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है अभी इस पोर्टल की जो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो ये अभी कहाँ किया गया है? तो ये जो है लोकसभा के अंदर पेश किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? लोकसभा के अंदर, जो कि अभी सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर जो है आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है, ठीक है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, इसको जो पेश किया गया है, ये भारतीय संसद का निचला सदन होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है, ठीक है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल में जाने से रोकना है। और इस बिल में सरकारी उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाएं घोषित कर सकेंगी, ठीक है। तो और इस बिल को पेश करने के बाद ये भी हो जाएगा कि सरकार जो है उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाएं जो है घोषित कर सकेगी। तो अभी इसको रक्षा सेवा विधेयक जो है पेश किया गया लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगाना समूह ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अफगाना समूह ने जो है ये किस राज्य सरकार के साथ अभी जो है समझौता किया है? तो ये जो समझौता है ये तमिलनाडु सरकार के साथ हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? तमिलनाडु सरकार के साथ जो है अफगाना समूह जो है इसने अभी समझौता किया है। बात तमिलनाडु की करते हैं तो देखिए, ये है तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जो है मदुरै चमेली के फूलों का निर्यात किया गया है। मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांडर सेंटर भी शुरू किया है। राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र भी शुरू हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। तमिलनाडु सरकार जो है, तमिलनाडु ने जो है सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग पी धनशेखरन को नियुक्त करा गया। नाम इंपोर्टेंट है, रिविजन करते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है राज्य में तेल व गैस क्षेत्र के कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वहीं राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व का निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? देखिए, मैप में ये है तमिलनाडु। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है ये पूरा तमिलनाडु का है, ठीक है। वही तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के स्टालिन है और राज्यसभा यहाँ 18 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें और वही विधानसभा में 235 सीटें। चलिए जानते हैं अब आज का मोटिवेशन। देखिए, ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत जो है एक अच्छे वर्डों के साथ हो तो आपका पूरा दिन, क्योंकि अगर अच्छे सोच के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है तो इसलिए आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। तो चलिए जानते हैं मोटिवेशन। देखिए, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल सही है कि पंछी अगर जब जब अपने पंखों पर विश्वास रखेगा तो दूर दूर तक हो जाता है उसका आकाश, ठीक है। पंछी उड़ता है, बहुतों को लगता होगा पंछी उड़ता है पंखों से उड़ता है, बिल्कुल बात सही है, पंखों से ही पंछी उड़ता है, लेकिन उसके ऊंचे उड़ने की जो उसकी जो सोच होती है ना, वो उसकी खुद की होती है, पंखों की नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे हम बात अगर मनुष्य की करें तो मनुष्य का शरीर चाहता है क्या कभी काम करना? नहीं। काम कौन कराता है? हम लोग कराते हैं, हमारी इच्छा शक्ति कराती है, हम लोग उसको करने को मजबूर करते हैं शरीर को। अब हाथ को अगर हिलाएंगे नहीं तो हिलेगा? वो नहीं हिलेगा ना। जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं अंदर से, जब तक आप उसको कमांड, कहते हैं ना कमांड देना, जैसे हम कंप्यूटर में किस तरीके से देते हैं उसी तरीके से जब तक हम इसको कमांड नहीं देंगे कि हाँ भाई हिल अब, तो वो जब तक हिलता नहीं है, ठीक है ना। तो हौसला यहाँ पर, इस मोटिवेशन का मतलब यही है कि आपको अपने पे भरोसा रखना है, दूसरों पे नहीं, ठीक है। तो आपके जो पंख होने चाहिए वो खुद के होने चाहिए, दूसरों के पंख ना हो। अगर आप दूसरों पे बंदूक रख कर गोली चलाते हैं तो आपको हमेशा जो है झटका बहुत तगड़ा लगेगा,
क्लियर। तो पंछी अगर अपने पंखों पर विश्वास रखता है ना तो उसको दूर दूर तक जब तक क्या दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है। उसी तरीके से जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं रखेंगे ना, जब तक आपको अपनी करी पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको आपका लक्ष्य दूर ही नजर आएगा। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स से आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है साथ में मोटिवेशन के साथ, ताकि आपका दिन अच्छा हो और आप हमेशा मोटिवेट हैं। ठीक है। और अगर आपने मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जीके फैक्ट्स की फैमिली को जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विने हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये किस जो है भारतीय सेना के हैं, तो ये भारतीय नौसेना के हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल हैं विने, इन्हें जो है हाल ही में यूके द्वारा जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। इस पुरस्कार को जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। कब हुई थी? 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है एडमिरल विने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करी है? तो ये जो है अभी 324 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए जो है ये 324 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा अभी करी गई है। वही केंद्र सरकार द्वारा जो है 2021-22 से लेकर 2025-26 की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ये इसीलिए जो है इसको इतने निवेश करने की घोषणा करी गई है। ठीक है। 2021 से 22 तक और 25 से 26 तक कितने 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने जो है ये युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये मेघालय राज्य के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। मेघालय राज्य की जो कैबिनेट है उसी ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी। अच्छा, उद्देश्य क्या है इसको मंजूरी देने का? देखिए, उद्देश्य यही है कि युवाओं के लिए अपने पूरी क्षमता हासिल करना और राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनाने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। ठीक है। यानी कि यहाँ का जो कैबिनेट है वो ये चाहता है, यहाँ की राज्य सरकार ये चाहती है कि भैया जो युवा अपनी पूरी क्षमता हासिल करें और राज्य को कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनाने का क्षेत्र बनाना चाहती है। ठीक है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। क्लियर। याद रखिएगा, मेघालय के कैबिनेट द्वारा भी इसे मंजूरी दी गई है, युवा नीति 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को हाल ही में किसने पेश किया है? तो अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को ये किसने पेश किया है? तो ये लोकसभा द्वारा पेश किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। ठीक है। याद रखें, ये जो अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 है भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानून को जो है लागू होने में एक रूपता लाएगा और इसमें विधेयक को जो है नवनियुक्त बंदरगाह, झाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। ठीक है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है पेश किया गया है, और इसलिए किया गया है ताकि इसके अंदर जो है भारत के भीतर जो है नौवहन हो गया, अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया, संबंधित कानून को लागू होने में एक रूपता लाया जाएगा। क्लियर। लोकसभा इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 60% से अधिक आबादी वाले कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर लिया है? तो ये किसने किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। तेलंगाना राज्य ने जो है अभी 60% से अधिक आबादी वाले कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर लिया है, और इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने एंटीबॉडी विकसित कर लिया है तो ये राज्य जो है अभी कोविड के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो सतीश कालसेकर इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक कवि थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। जो ये सतीश कालसेकर थे इनका भी निधन हुआ है, और ये क्या थे? ये एक कवि थे। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से काफ़ी बार एग्जाम में जो है ये पूछा जो है आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सतीश कालसेकर कौन थे। क्लियर।
चलिए कल के क्वेश्चन का अब आंसर जान लेते हैं कि कल का क्वेश्चन हम लोगों का क्या था। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि हाल ही में किसने घोषणा करी है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है। तो ये किसने घोषणा करी है? तो ये घोषणा जो है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? तो किस अफ्रीका देश ने जो है भी टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी डिटेल से जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज से जो है आपके लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो उस क्लास को भी पूरा प्यार दीजिएगा, जैसे आप करंट अफेयर की वीडियो को देते हैं उसी तरीके से आप उस वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा वॉच कीजिएगा। वो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो डेली क्लास होगी आपकी। तो अगर आपने उसका इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो वीडियो डाल दी गई थी कल, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है? और वैसे आज से जो है आपकी उसका जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 बजे जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी डेली, ठीक है? अगर आपको लगता है कि 1 बजे वाला टाइम थोड़ा लेट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगी, ठीक है? तो वीडियो को पर वॉच जरूर कीजिएगा उसको भी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।